हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन कहता है इन द सर्किट शोन द स्विच S1 is closed at time t equal to 0 and the switch S2 is kept open at some time later t naught time the switch S1 is open and S2 is closed. The behavior of the current I as a function of time t is। देखो जब हमने S1 को क्लोज कर दिया है और S2 ओपन है तो यहाँ पर हमारी करंट का ग्रोथ होगा। यहाँ पर करंट की वैल्यू हमारी इंक्रीज करेगी। तो अगर हम देखें तो जो हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा वो हमारा इस तरह का या तो ये होगा बट ये होगा। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि I की वैल्यू I0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ होती है, जहाँ पर टाउ टाइम कांस्टेंट होता है। तो इसका ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग के लिए ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा। इसके बाद अगर हम देखें जब हमने S2 को क्लोज कर दिया है और S1 को ओपन कर दिया कुछ देर के बाद तो करंट हमारी डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी। तो जो करंट हमारी डिक्रीज होगी उसका जो रिलेशन होता है, जैसे यहाँ पर ये जो ग्राफ बना रखा है ये ग्राफ ऐसा नहीं होगा, इस ग्राफ को कुछ इस तरह से जाना चाहिए था। तो यानी कि उस समय करंट की वैल्यू जब हम व्हेन ये सिचुएशन है व्हेन S2 is open and S1 is closed, और ये जो सेकंड सिचुएशन है व्हेन S2 is closed and S1 is ओपन, देन करंट हमारी डिक्रीज करेगी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन I इक्वल टू I0 e टू द पावर माइनस t बाई टाउ से। तो अगर इन दोनों ग्राफ को, जैसे हम इंक्रीजिंग ग्राफ की बात करें, जो हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ होता है जैसे यहाँ पे करंट I है, यहाँ पर टाइम t है, तो ये ग्राफ इस तरह से जाता है फर्स्ट केस के लिए। सेकंड में जब करंट की हमारा डिके होता है, करंट की वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है तो ये अपनी पीक वैल्यू से कुछ इस तरह से डिक्रीज करती है। तो अगर हम इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। इधर करंट होगी, इधर टाइम। तो ये इस तरह से पहले करंट हमारी इंक्रीज करेगी, देन ऐसे इस तरह से जाकर डिक्रीज करेगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, बट इसमें थोड़े से करेक्शन है, ये ग्राफ यहाँ पर लीनियर नहीं होना चाहिए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।